हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए हम बात करते हैं कंटिन्यूटी में आगे कुछ और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पर पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0। और जब 0 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग को बोला गया है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। x बराबर 0 पे हम इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, पहले फंक्शन लिख देते हैं x इंटू ई पर पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/x। और यहाँ पे बोल रखा है x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है। यानी इसके बारे में बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करना है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए चलिए कौन सा पॉइंट पे पहले चेक करना है पता करना है। तो एट एक्स बराबर 0 पर चलिए हम यहाँ से लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब x बराबर 0 लिखे तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस चलिए एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है x इंटू ई पर पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/x। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0। चलिए अब इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। तो x के जगह 0, ई पर पावर 1/x, x के जगह 0, 1/0 इन्फिनिटिव, ई पर पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, कुल मिलाकर ऊपर इन्फिनिटिव आ रहा है नीचे भी इन्फिनिटिव आ रहा है, यानी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म है। अब देखिए इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव फॉर्म है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ई पर पावर 1/x को ऊपर रहने देते हैं वैसे ही, इसमें तो कॉमन लेने वाली बात ही नहीं है। तो x इंटू ई पर पावर 1/x है अपॉन यहाँ से ई पर पावर 1/x कॉमन ले लीजिए। तो ई पर पावर 1/x कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ई पर पावर 1/x प्लस में यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसको और आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई पर पावर 1/x से ई पर पावर 1/x जा रहा है। तो आगे सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 1 अपॉन ई पर पावर 1/x प्लस 1 कर सकते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे x के जगह 0 पुट कीजिए। चलिए x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा ध्यान से समझिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए x के जगह 0, यहाँ पे ई पर पावर 1/, एक मिनट इस तरह दिया हुआ है सॉरी, 1/e पर पावर 1/x, तो 1/x यानी 1/0 इन्फिनिटिव और प्लस में 1 सॉल्व किया जाए तो 0 अपॉन बोलिए ई पर पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव 0, 0 प्लस 1 1 यानी 0 अपॉन 1 0 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, 0 प्लस मैंने 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए फिर नॉट इक्वल टू 0 वाला यूज करेंगे। तो x इंटू ई पर पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 1/x। इसको भी सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, सेम तरीका होगा तो क्या आएगा 0। उसी प्रकार अब हम यहाँ से उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तो f0 पर भी क्या आ रहा है 0। तो चूंकि हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ रहा है राइट हैंड लिमिट बराबर क्या आ रहा है f0, तीनों बराबर आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, टेस्ट द continuity of
टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx at x is equal to 3 where fx is equal to x square minus x minus 6 upon x minus 3 x not is equal to 3 और यहाँ पे 5 जब x इज इक्वल टू 3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बता देते हैं। देखिए फिर से क्या क्वेश्चन बोला है, टेस्ट द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, टेट एक्स बराबर 3, फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। चलिए ध्यान से समझिए, फंक्शन की बात करते हैं यानी एफ एक्स बराबर, चलिए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ पे बोल रखा है x नॉट इज इक्वल टू 3 5 है जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है। चलिए एट x बराबर 3 पे हम बात करेंगे। तो एट x बराबर 3 पे हमको चेक करना है कंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस मैंने 3 से छोटा मतलब 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। और आगे सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 पूरे के बटे में है x माइनस 3। सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, बोले दोनों में x कॉमन लेंगे x माइनस 3, दोनों में प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 और इसके बटे में है x माइनस 3। इसको और आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, x टेंस टू 3 माइनस, दोनों में x माइनस 3 कॉमन लिया जाए बचेगा x प्लस 2, चलिए बटा में x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। चलिए आगे सॉल्व करिए तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और यहाँ पे x प्लस 2 है और x के जगह पे पुट करेंगे 3 तो 3 प्लस 2, अब बोलिए 3 और 2 कितना होगा 5। सेम उसी प्रकार अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, चलिए 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का वैल्यू बात करेंगे तो 3 से बड़ा के लिए फिर से वही फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। चलिए डायरेक्टली इसको भी सॉल्व करिए तो सॉल्व करके लाएंगे 3, यहाँ भी सॉरी यहाँ भी 5 आएगा। क्लियर है, सेम वही तरीका होगा सॉल्व करने का, बस खाली 3 माइनस के जगह 3 प्लस करते चल जाइएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके लाइएगा तो क्या आएगा 5। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो f3 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 5। तो चूंकि हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3, जैसे ये सभी बराबर है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स at x is equal to a where fx is equal to mod x minus a upon x minus a, x not is equal to a
1 x इज इक्वल टू ए। चलिए इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है, क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कहाँ पे चेक करने के लिए बोला है, तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। चलिए x बराबर ए पे चेक करना है, तो पहले हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन जो दे रखा है मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, जब x इज इक्वल टू ए नहीं है, और यहाँ पे 1 जब x इज इक्वल टू ए है। पहले हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट है, तो एट एक्स बराबर ए। एट एक्स बराबर ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू ए माइनस का मतलब है a से छोटा, और a से छोटा के लिए फिर से वही फंक्शन होगा मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। चलिए लिमिट x टेंस टू ए माइनस मॉड, देखिए अब यहाँ से सवाल है इस मॉड को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होता है ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कोई भी संख्या x है मॉड के अंदर, तो हमको पता होना मॉड तभी ख़त्म होगा जब x के बारे में पता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि जो है पॉजिटिव है तो x, यदि जो है निगेटिव है तो माइनस एक्स। यानी निगेटिव संख्या x होगा तो उसके आगे माइनस लगेगा, पॉजिटिव होगा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखते हैं x माइनस एक निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड के अंदर x माइनस ए है, तो x के जगह a माइनस है। a माइनस का मतलब a से छोटा, और a से छोटा में से a घटेगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव का मॉड खत्म करना है तो आगे माइनस लगाइए, x माइनस ए अब बटा में x माइनस ए कैंसिल हो रहा है। अभी कैंसिल हुआ तो बोलिए कितना आया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, -1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा इसको समझते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू ए प्लस माने a से बड़ा, और a से बड़ा के लिए फंक्शन फिर से वही यूज होगा मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। सॉल्व करिए लिमिट x टेंस टू ए प्लस, बोलिए मॉड खत्म करने के लिए आगे देखिए अब यहाँ से पता करना है कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो मॉड के अंदर x माइनस है, x की जगह ए प्लस मैंने a से थोड़ा सा बड़ा, a से थोड़ा सा बड़ा में से a घटेगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मॉड वैसे ही खत्म हो जाएगा, और बटा में x माइनस एक कैंसिल हो रहा है। बोलिए कितना आ रहा है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया -1, राइट हैंड लिमिट निकल गया 1। अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f है बराबर 1। क्या ये तीनों बराबर है? नहीं भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, -1 आया। राइट हैंड लिमिट कितना आया, 1 आया। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो चूंकि हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आगे से हमको मतलब ही नहीं है, जब यही बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, जब x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, 1/2 है जब x का वैल्यू 1/2 है, और 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स जब x का वैल्यू जो है 1/2 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एग्जामिन the continuity of f x। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में।
कह रहा है इफ एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, चलिए फंक्शन ये दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ माइनस एक्स, जब एक्स का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, 1/2 जब एक्स बराबर 1/2 है, 3/2 माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू जो है 1/2 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, कह रहा है एफ एक्स पे चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए इस एफ एक्स को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमें अब सवाल उठता है यहाँ पे कि कहाँ चेक करें, पॉइंट ही मालूम नहीं है, पॉइंट बोला ही नहीं है कि कहाँ चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं इस फंक्शन को। 0 या 0 से बड़ा के लिए और 1/2 से छोटा के लिए दे रखा है, 1/2 के लिए दे रखा है और 1/2 से बड़ा के लिए दे रखा है। यानी ये फंक्शन जो है वो चेंज किस पे हो रहा है, 1/2 पे हो रहा है। तो जिस पे चेंज हो रहा है उसी पे चेक करना। चलिए तो यहाँ से हम बात करेंगे एट एक्स बराबर 1/2 पे। कितना बच्चा सोच सकता है 0 पे चेक करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से बड़ा के लिए है, 0 से छोटा के लिए नहीं है। तो हम चेक करेंगे 1/2 पे, क्योंकि 1/2 से छोटा के लिए दिया हुआ है, 1/2 के लिए दिया हुआ है, 1/2 से बड़ा के लिए दिया हुआ है। तो एट एक्स बराबर 1/2 पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स। सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एफ एक्स, 1/2 से छोटा के लिए एफ एक्स है 1/2 माइनस एक्स। चलिए 1/2 माइनस एक्स की जगह 1/2 ये कैंसिल होगा, बोलिए क्या आया 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस एफ एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस मैंने 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा के लिए है 3/2 माइनस एक्स। चलिए 3/2 माइनस एक्स की जगह 1/2 सॉल्व करिए तो 2 LCM होगा 3 - 1। अच्छा 3 - 1 क्या होगा भाई, 2/2 कैंसिल होगा, 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट 1 आया, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होता है 1/2 पे। चलिए 1/2 पे क्या दिया हुआ है 1/2, क्या तीनों बराबर है, नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, F1 चलिए बराबर ही नहीं है, तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जैसी बराबर नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए एफ एक्स जो है हमारा कौन सा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, 1/2 पे है, 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो श्योर हो गया कि ये इंटरवल में भी, इस पूरे इंटरवल में भी ये फंक्शन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के such that the following function are such that the following functions are continuous at the indicated point, at the
इंडिकेटेड पॉइंट। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 5 एट एक्स बराबर 5। इसको बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। इससे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्या था कि फंक्शन ये दिया हुआ रहता था, मतलब ये आपको पूछता था, सॉरी हाँ आपसे पूछता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है कि बता दिया है कि फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो इंडिकेटेड पॉइंट यानी 5 पे कंटिन्यूअस है। क्लियर है। अब 5 पे कंटिन्यूअस है तो आपको बताना है कि इस k का वैल्यू क्या हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब देखते हैं k का वैल्यू क्या होगा, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिर से वही बात, एट एक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 से छोटा के लिए एफ एक्स है। देखिए 5 से छोटा के लिए एफ एक्स है के एक्स प्लस 1, के गुने एक्स के जगह 5 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5 के प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, 5 प्लस मैंने 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए 3x माइनस 5। चलिए पुट कीजिए तो 3 गुने एक्स के जगह 5 माइनस 5, 5 या 15 माइनस 5 10 होगा। क्लियर है। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f5। चलिए 5 वाला ये फंक्शन है तो k गुने x, x के जगह 5, क्योंकि इक्वल वहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो k गुने 5 प्लस 1 तो 5 के प्लस 1। चूँकि एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f5। अब बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया भाई, 5 के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितना आया, 5 के प्लस 1। अब बराबर f5 की बात करेंगे। एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितना है भाई 10, और ये है 5 के प्लस 1। सॉल्व करिए तो यहाँ से 5 के प्लस 1 बराबर 10 कर सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर 10 बराबर इतना है तो इतना बराबर 10 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 के प्लस 1 अब बराबर 10 है तो इन्हें प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से 5 के बराबर 9 हो गया तो इसीलिए के बराबर 9 अब बटा कितना 5। क्लियर है। इसके आगे अगली क्लास में।